नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हमने इसके पहले नगरीय अधिवास को देखा था और ये आपका एमए जियोग्राफी पेपर नंबर 3 का यूनिट नंबर 3 तीसरा यूनिट चल रहा है। और इस यूनिट में हमने नगरीय अधिवासों का अध्ययन किया है और आज हम मेजर ट्राइब्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत के प्रमुख जनजातीय समूह हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो पहला यहाँ पर देखिए, भील जनजाति। दूसरी बात दोस्तों ये कि इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको इसके सिलेबस से रूबरू करा दूँ। देखें आप यहाँ पर ये यूनिट नंबर 3 में देख रहे हैं आप, ये अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स हैं, टाइप्स एंड पैटर्न्स, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, प्राइमरी सिटी, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी, अर्बन मॉर्फोलॉजी, ठीक है। ये जो ज़्यादातर इसी पर आधारित है। लास्ट में यहाँ पर मेजर ट्राइब्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है और ये आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो है आप चाहे लघु उत्तरी, चाहे अति लघु उत्तरी प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरी हो, इस पर आप जो है अगर इसका अध्ययन आप करेंगे इस नोट्स का, तो काफ़ी अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि सीरीज में जो दिया है आज हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका टॉपिक। तो भारत के प्रमुख जनजातीय समुदाय, ठीक है। तो पहला आपका है भील। भील शब्द की बात करें तो इसकी उत्पत्ति एक द्रविड़ शब्द है बील से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष, ठीक है। रीति रिवाज राजपूतों की तरह है, भीली भाषा ये लोग बोलते हैं। इसका क्षेत्र कौन सा है? भील जो जनजाति हैं इनका क्षेत्र है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड त्रिपुरा। तो इन राज्यों को आप ध्यान में रखेंगे। अगर इसमें जो लिखे हुए शब्द है अगर छोटे लग रहे हैं तो आप इस तरह से आप थोड़ा सा जूम करके आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक ऐसे कंडीशन पे कर दे रहे हैं ताकि कोई समस्या ना पैदा हो। चलिए इस तरह से हम करेंगे। दूसरा है गोंड। अब देखिए ये जो गोंड है, गोंड के बारे में बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट ट्राइब्स ऑफ इंडिया, यानी ये भारत की जो है दूसरी जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली ट्राइब है, ठीक है। और ये 13 स्टेट्स में पाई जाती है। तो ये जो जनजाति है गोंड 13 स्टेट में पाई जाती है। और ये जो भील है ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, ठीक। और ये जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसका जो फैमिली है, इसका जो परिवार है, द्रविड़ परिवार से संबंधित है। और भाषा ये कौन सी बोलते हैं? तो गोंडी भाषा बोलते हैं। गोंड जनजाति गोंडी भाषा, भील जनजाति भीली भाषा, ठीक है। इसकी भाषा यहाँ लिखी भीली भाषा। गोंड जनजाति गोंडी भाषा। मुख्य देवता इनके कौन है गोंड के? तो बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ेपन, सूर्य को बूढ़ेपन कहते हैं, ठीक है। चलिए संथाल जनजाति है। देखिए इसका बड़ा नाम आपने सुना होगा संथाल का। ये कुशल कृषि के उत्तम शिकारी होते हैं, मतलब इनका दो काम होता है, एक खेती करना, दूसरा शिकार करना। भारत में पाई जाने वाली थर्ड लार्जेस्ट ट्राइब है, यानी तीसरी सबसे बड़ा जो है जनजाति समूह है। ये कहाँ पाया जाता है? झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश और आपका असम। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और असम में संथाल जनजातियाँ पाई जाती हैं। इनके थोड़ी बनावट के बारे में देखें, इनकी शारीरिक बनावट, जैसे कद इनका जो है नाटा होता है, नाक चौड़ी होती है, चिपटी होती है और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति होती है। मित्रों, चूंकि यहाँ सिलेबस में प्रजाति जो है उसका जो है यहाँ पे जिक्र नहीं है, सिर्फ जो है ट्राइब्स की बातें की गई है, ठीक है। रेसेस की बातें नहीं की, केवल ट्राइब्स की बातें की गई, इन जनजाति समुदाय की बातें की, इसलिए मैंने केवल यही लिखा है। लेकिन आप जब डिटेल में इसका अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो इसकी प्रजातियों को भी आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल क्योंकि सिलेबस में है नहीं तो उस पर क्या जाना, ठीक है।
उस पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंडा, तो मुंडा देखिए, मुंडा जो जनजाति है, बिरसा मुंडा का नाम आपने सुना होगा, तो मुंडा जनजाति का भी नाम आपने सुना होगा। देखिए, पशुपालन से संबंधित है। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से इनके? झारखंड है, झारखंड मुख्य क्षेत्र है इनका, सबसे प्रमुख चीज झारखंड है, और कुछ एरिया आपका बिहार, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का भी आता है। ठीक है, और ये किस परिवार से संबंधित है? ऑस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। प्रमुख त्यौहार इनका है सरहुल। मुंडाओं का, मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार है सरहुल त्यौहार। मतलब इनकी जो संस्कृति आप याद रखें, इनकी भाषा याद रखें, इनका निवास स्थान याद रखें, और ये इनका जीवन किस पे डिपेंड है? कृषि है या शिकार है या क्या इनका जीवन है, इस पे भी आप ध्यान रखें। ये 3-4 इसके मेन वो है कि जिस पे आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। आइए, अगली जनजाति आपकी क्या है? बोडो जनजाति। बोडो मूल निवासी कहाँ के हैं? असम के। बोडो जनजाति मूल निवासी असम के हैं और कछारी, गारो, मेच, डिमसा, लालुंग एक्सेट्रा से मिलकर बनाया। यानी कई छोटी छोटी जातियां थी, जो जनजातियां थी जो कि असम क्षेत्र में रहती थी, और उन सबको मिला करके एक जनजाति बन गई, बोडो जनजाति। दूसरा पॉइंट है भाषा। भाषा बोडो जनजाति है और बोडो भाषा बोलते हैं। इनके जनजाति के नाम पर इनकी भाषा का भी नाम है। तिब्बत वर्मा परिवार की शाखा है। संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है। संविधान की 6ठी अनुसूची में बोडो जनजाति शामिल है। ठीक है, अगला क्या है? थारू। थारू जनजाति देखिए, अब चूँकि अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र और उत्तराखंड में मिलती है। यहाँ पर यूके का मतलब उत्तराखंड से है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र उत्तराखंड में। धर्म इनका हिंदू है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते थे। ठीक है, तो कभी कभी वन लाइनर एग्जामिनेशन में ये जो वन लाइनर के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जाता था कि कौन सी जनजाति शोक का पर्व मनाती है, दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाते हैं, तो ये थारू जनजाति। लेकिन अब ये नहीं मनाते हैं, अब इनमें सुधार आ गया है। अभी अलग बात है कि आयोग या आपका यूनिवर्सिटी किस बात को मानेगा, लेकिन अगर इसके बारे शोक पर्व के बारे में कोई संबंधित है तो ये थारू जनजाति है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आगे कौन सी जनजाति है? भोटिया या भूटिया। पर्वतीय स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। यहाँ पर भूटिया जनजातियाँ पाई जाती हैं। आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक रूप से अन्य ट्राइब्स की अपेक्षा पिछड़े होते हैं, और इनकी विशेषता कि ऋतु प्रवास नहीं करते। ठीक है, ऋतु प्रवास नहीं करते, यानी मौसम बदलने पर कहीं जो है सॉरी हमने क्या बोल दिया ये ऋतु प्रवास करने वाली जातियाँ हैं। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ऋतु प्रवास करती हैं। भोटिया जनजातियाँ पर्वतीय स्थानों पर पाई जाती हैं, और जब मौसम चेंज होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ठीक है, और अन्य ट्राइब्स की, अन्य जनजातियों की अपेक्षा ज़्यादा पिछड़ी हैं। ठीक है, और अगला देखते हैं नागा जनजाति के बारे में। नागा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नागालैंड में पाई जाती है, तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी पाई जाती है। ठीक है, पूर्वोत्तर के राज्य को मैंने एक बार आपको मैप में दिखाया था। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। 7 सिस्टर स्टेट्स भी उसमें आते हैं। यहाँ पर आप देखिए ना, ये वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। इसमें 7 ऐसे राज्य हैं जिनको मिला करके 7 सिस्टर बोलते हैं। ये चीज़ें तो आप जानते होंगे, और इनको थोड़ा सा विस्तार में मैं एक सेकंड, जब भी आप पढ़ें आप मैप जरूर देखें। यहाँ पर देखें, ये अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, त्रिपुरा है। ठीक है, ये सब क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 राज्य 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं, और यही जो है पूर्वोत्तर के राज्य कहलाते हैं। पूर्वोत्तर के राज्य तो नागालैंड में पाई जाती है नागा जनजाति मुख्यतया, और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी पाई जाती है। कुशल योद्धा होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अभी तक योद्धा का कहीं पे जिक्र नहीं आया था। हालांकि मुंडा जनजाति जिसने मुंडा विद्रोह किया था उसके अंदर भी योद्धा का एक लक्षण है,
यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कुशल योद्धा होते हैं नागा जनजाति। अस्त्र इनका भाला है, जो कि मुंडाओं का अस्त्र है धनुष। ठीक है, अब देखिए त्योहार है मिथन और भाषा है नागमिस। तो देखिए नागा जनजाति है नागमिस, नागमिस भाषा बोलते हैं। त्योहार इनका है मिथन। ठीक है, चलिए आगे देते हैं मीणा जनजाति। मीणा जनजाति कहाँ की है? राजस्थान की है। मीणा का मतलब क्या होता है? मीन। मीन शब्द से बना मीणा, और मीन का अर्थ होता है मछली। मछली विष्णु के मत्स्य अवतार से लिया गया, जो कि 10वां अवतार था, विष्णु के 10वें अवतार। और ये लोग मत्स्य अवतार वाले विष्णु का, भगवान विष्णु का अपना वंशज मानते हैं, अपने आप को भगवान विष्णु का वंशज मानते हैं मीणा जनजाति के लोग। इनका जो इनमें एक नाता प्रथा चलती है, जो कि पितृ सत्तात्मक पर आधारित है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मीणा जनजाति में एक प्रथा नाता प्रथा। नाता प्रथा कैसी प्रथा? तो ये पितृ सत्तात्मक है, मीणा जनजाति में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा इनका जो अधिवास का क्षेत्र है वो है राजस्थान। अगला है दोस्तों टोडा जनजाति। टोडा जनजाति क्या है? देखिए ये पशुपालक होते हैं, दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करते हैं। भाषा टोडा, ठीक है, कन्नड़ भाषा से संबंधित है। इनकी जो भाषा है वो कन्नड़ भाषा से संबंधित है, जिसे टोडा कहते हैं। टोडा जनजाति है, टोडा भाषा बोलती है, कन्नड़ भाषा से रिलेटेड है। कन्या वध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में अब कन्याओं का ज़्यादा वध हो गया। ठीक है, कन्याएं कम हैं, पुरुष ज़्यादा हैं। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या हुआ? बहुपति विवाह प्रथा पाया जाता है, यानी एक स्त्री से कई पुरुष का विवाह होता है। एक स्त्री आती है, उसके पूरे घर के जितने भी इनके भाई हैं सब उससे शादी कर लेते हैं। तो ये टोडा जनजाति की विशेषता है। तो ये दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था छोटा सा, और ये जो इसी तरह से हमने ये जो यूनिट नंबर 3 था, जो मैंने इसके पहले की वीडियो में शुरू किया था, यूनिट नंबर 3 अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट, इसके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं और कुछ हद तक लघु उत्तरी प्रश्न, उनको भी हमने एक तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, हम थोड़ा इसको तो हम लेकर चलेंगे ही अगर समय मिलेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ हमारे महाविद्यालय में गन्ना कृषक महाविद्यालय रामौद गन्ना कृषक महाविद्यालय ताखा शाहगंज जौनपुर, वहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन के टॉपिक्स। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसी पर आधारित होगा, ताकि उसमें जो भी टॉपिक हैं जो मिड टर्म एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना है उसको हम अच्छे से कवर कर सकें। तो अगले वीडियो का भी आप देखिएगा ज़रूर, लेकिन ये जो बहुत पूर्ण है इसे भी आप देखें। और अगला जो हमारा जब इस पर आएंगे, यानी पेपर नंबर 3 को केवल डिस्कस जब करेंगे, तब हम जो है सीरीज़ को फॉलो करते हुए फिर से चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।